नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट योर जीएस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, आज हम भारतीय राज व्यवस्था से 30 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था से हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर वी.एन. राव और ऑप्शन डी है श्री के.एम. मुंशी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई में 2006 में प्रश्न पूछा गया है और एसएससी 10th लेवल में 2006 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, आगे के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। काफ़ी सिंपल प्रश्न था और आप सभी जानते भी होंगे कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है MPPCS प्री 2000 में पूछा गया है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? यह काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है 2014 में। दोस्तों, पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था, पर अब यूपीपीएससी में जो मेंस होता है अब लिखित होता है। तो दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह प्री में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में, यूपीएसआई में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जगह दोस्तों लिखा हुआ है कि कौन सा प्रश्न कब आया है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। और दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यूपीपीएससी मेंस में 2013 में पूछा गया था, यूपीपीएससी मेंस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2 बार पूछा गया है एक साल के गैप में। ठीक है, तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानववाद। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। और दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यह प्रश्न RAS प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सभी जो 30 प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संशोधन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यह प्रश्न यूपीपीएससी प्री और री एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी प्री 2014 में। और दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन पहले। ठीक है। यह प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों, और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यह प्रश्न इतना शानदार है कि यह प्रश्न आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीएससी प्री 1992 में, यूपीपीएससी मेंस 2005 में, आरएएस आरटीएस 2007 में, यूपी आरओ 2014 में, यूपीपीएससी प्री में और री एग्जाम 2015 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय में 30 न्यायाधीश होते हैं, उसमें से दोस्तों पहले 30 था, अब हो गए हैं 34। पहले 31 था, 31 में एक मुख्य होता था, अब 34 हो गए हैं, 34 में एक मुख्य होता है। ठीक है। तो यही जो मुख्य होता है यही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। और यह एसएससी 10+2 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद का। ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते भी होंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है, तो संसद का अभिन्न भाग है। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, और आप ध्यान भी देते चलिए। 30 प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर,
प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यह प्रश्न पूछा गया IAS प्री 2009 में और झारखंड PCS प्री 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए है भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है संसदीय समिति, ऑप्शन डी है दिल्ली उच्च न्यायालय। और यह प्रश्न पूछा गया CDS फर्स्ट 2017 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत का उच्चतम न्यायालय। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी शानदार प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर, VV गिरी, BD जत्ती, हुकुम सिंह। तो दोस्तों IAS प्री 2007 में, उत्तराखंड PCS 2006 में, UP PSC मेंस 2011 में, MP PSC प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे अगले परीक्षा के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GV मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लें दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। और यह प्रश्न पूछा गया है SSC CGL टायर फर्स्ट में और 2013 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हम आपको बता दें, ऑप्शन सी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। दोस्तों आपसे हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर लाइक करते हैं तो मनोबल ऊँचा होता है, ठीक है, अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 15 है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्ति रहेगा। क्या रहेगा? 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल तक। और यह प्रश्न पूछा गया है UP PSC 2017 में प्री के एग्जाम में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 16। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ऑप्शन बी, कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/8 भाग। और दोस्तों आप यह देख लीजिए कि यह प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। UP PSC मेंस 2004 में, 2006 में 2 बार पूछा गया, और UP लोअर PCS में पूछा गया है, सप्लाई इंस्पेक्टर पूछा गया है 2008 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी शानदार है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। फिर से हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दोस्तों 17। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 333। और यह दोस्तों छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 में पूछा गया है प्रश्न। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का डी, अनुच्छेद 333। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर अनुच्छेद 333 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के पद प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। और यह प्रश्न पूछा गया SSC, मान लीजिए कि CHSL हो गया या 10+2 हो गया, 2014 में प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ, यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, शून्यकाल का अर्थ है। तो ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, ऑप्शन डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अपराधिकृत है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। PIL है, ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ऑप्शन डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। यह इसका PIL का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो SSC FCI 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, जैसे हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं और वही लास्ट होता है। हमारा 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है, तो 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, ऑप्शन ए राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। और यह प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वें, 64वें, 63वें, 60वें संशोधन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, 61वें संशोधन। संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा
ऐसे आप कह सकते हैं कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से, मणिपुर राज्य से। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर से। ठीक है, पर अब दोस्तों आज की डेट में बता दें, यह प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि यह 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को काट सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, पूछा है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक शांति को खतरा। ठीक, 28 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, शेषाधिकारों की सूची का। और यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी प्री 1994 में, लोअर पीसीएस या सप्लाई इंस्पेक्टर 2015 में। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी, राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. संघवी समिति, जीवी के राव समिति। और यह प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यह प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि यह यूपीपीएससी प्री 1996, यूपीपीएससी प्री 1992, यूपीपीएससी मेंस 2008, यूपीपीएससी प्री 2015, यूपीयूडीए एलडीए प्री 2006 में प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न क्या है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।